संबंध। भगवान ने अपनी योग माया से अमृत बतलाया। इससे कोई ये ना समझ ले कि जैसे मोटे पर देख के अंदर रहने वाले को बाहर वाला नहीं देख सकते और वह बाहर वाले को नहीं देख सकता, इसी प्रकार यदि लोग भगवान को नहीं जानते तो भगवान भी लोगों को नहीं जानते होंगे। इसीलिए और साथ ही ये दिखलाने के लिए कि योग माया मेरे ही अधीन और मेरे ही शक्ति विशेष है, वह मेरे दिव्य ज्ञान को अवरुद्ध नहीं कर सकती। भगवान कहते हैं, वेदा समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मा तु वेद न कृष्ण। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। यह भूतादीन पद किसका वाचक है तथा पूर्व में व्यतीत हुए वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? देवता, मनुष्य, पशु और कीट पतंग आदि जितने भी चराचर प्राणी उन सब का वाचक भूतानी पद है। भगवान कहते हैं कि वे सब अब से पूर्व अनंत कल्पांतरों में कब किन किन योनियों में किस प्रकार उत्पन्न होकर कैसे रहे थे और उन्होंने क्या क्या किया था तथा वर्तमान कल्प में कौन कहा किस योनि में किस प्रकार उत्पन्न होकर क्या कर रही है और भविष्य कल्पों में कौन कहा किस प्रकार रहेगा, इन सब बातों को मैं जानता हूँ। ये कथन भी लोकश दृष्टि से ही है, क्योंकि भगवान के लिए भूत भविष्य वर्तमान काल भेद नहीं है। उनके अखंड ज्ञान स्वरूप में सभी कुछ सदा स्वतः प्रत्यक्ष है। उनके लिए सभी कुछ सदा वर्तमान है। वस्तुत समस्त कालों के आश्रय महाकाल वही है, इसीलिए उनसे कुछ भी नहीं छिपा है। यहाँ तू के प्रयोग का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? जीवों से भगवान की अत्यंत विशेषता दिखलाने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। कृष्ण पद किसका वाचक है और अर्थ में उसके साथ श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष ये विशेषण जोड़ने का क्या अभिप्राय है? इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ये कह चुके हैं, कोई एक मुझे तत्व से जानते हैं, और इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भी कहा है, अधिपूत अधिदेव और अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। इसके अतिरिक्त 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान ने कहा है, अनन्य भक्ति के द्वारा मनुष्य मुझको तत्व से जान सकता है, मुझे देख सकता है, मुझ में प्रवेश भी कर सकता है। इसीलिए यहाँ ये समझना चाहिए कि भगवान ने भक्तों के अतिरिक्त जो साधारण मूर्ख मनुष्य है, उनमें भगवान को कोई भी नहीं जान पाता। कृष्ण पद ऐसे ही मनुष्य का लक्ष्य करता है। इसी भाव को स्पष्ट करने के अर्थ में श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष विशेषण लगाया गया है। अगले श्लोक में राग द्वेष जनित द्वंद मोह को ही न जानने का कारण बतलाया है। इसी से ये भी सिद्ध है कि राग द्वेष रहित भक्तगण भगवान को जान सकते हैं। जय श्री कृष्ण।